अच्छा। नमस्कार, सीसीएन न्यूज 24 चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और दर्शकों, मैं दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला, इस समय अपने मौजूद हुए अपने स्टूडियो के अंदर और अपने एक कार्यक्रम के अंदर किसकी दावेदारी कितनी भारी, जिसमें आज के हमारे मेहमान हैं राहुल गर्ग जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और वार्ड नंबर 26 से। एक खास मुलाकात करेंगे, एक तीखी नोकझोंक करेंगे, कड़वे सवालों के साथ शुरुआत करेंगे और जानेंगे राहुल गर्ग जी के विचार। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी। राहुल जी, वैसे तो आपका परिचय मैं दर्शकों को फिर भी दे चुका हूँ, लेकिन शुरुआत करेंगे एक बार परिचय के साथ, दर्शकों को परिचय दें पर अपना। मैं राहुल गर्ग, विजय विहार वार्ड नंबर 26 रिठाला विधानसभा से कांग्रेस का मैं सिपाही हूँ करीब 22 साल से। और हमेशा मैंने कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम किया है और कांग्रेस का मैं सच्चा सिपाही हूँ और कांग्रेस ही मेरे दिल में बसी हुई है जी। राहुल जी, स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले जानूंगा कि इस समय वार्ड 26 से कहीं ना कहीं महिला सीट हो गई है जी। तो भाभी जी नजर नहीं आई, भाभी जी क्यों नहीं आई? क्योंकि आपने मुझे तो बता दिया था, लेकिन एक बार दर्शकों को भी बता दें। आज उनकी फैमिली में एक फैमिली प्रोग्राम था, उस वजह से उनको अपने घर जाना पड़ गया और आपसे टाइम फिक्स हो गया था जी, तो इसीलिए वो नहीं आ पाई। नेक्स्ट प्रोग्राम में वो होंगी। ठीक है। और हमारा परिवार हमेशा समाज सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। मेरी भाभी जी जो है वो कंप्लीट एक्टिव है कांग्रेस में, महिला कांग्रेस में। क्या नाम है उनका? रेनू गर्ग उनका नाम। अच्छा, वो आपकी भाभी हैं? जी। ठीक है, ठीक है। अब तक मैं कुछ और समझ रहा था, मुझे लग रहा था आपकी वाइफ हैं। ठीक है, वो भाभी जी हैं आपकी, और इस वजह से वो अपने फैमिली प्रोग्राम में हैं। अच्छा, शुरुआत करेंगे, लगभग पिछले कितने सालों से आप कांग्रेस पार्टी के साथ हैं? सन 2000 से मैं कंप्लीट कांग्रेस का सिपाही हूँ। सज्जन कुमार जी हमारे सांसद थे, उनके साथ उनके आशीर्वाद से मुझे कांग्रेस में काम करने का मौका मिला और मैंने कांग्रेस के लिए हमेशा तन मन धन से कांग्रेस की सेवा की, कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। लोगों के सुख दुख में मैं हमेशा लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा। राहुल जी, जैसे अभी आपने बताया कि आप सन 2000 से लगभग कांग्रेस में एक सक्रिय होकर काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के तौर पे। लगभग 22 साल का लंबा समय हो चुका है, जिसमें 4 बार आपको मौका मिल सकता था निगम की तैयारी करने का। तो लगभग 20 साल तक आपने क्या, आपकी 22 साल तक क्या क्या कार्यकर्ता की एक गतिविधियां आपकी रही एज ए कार्यकर्ता के तौर पर? मैंने हर चुनाव में सज्जन कुमार जी हमारे यहाँ सांसद लड़े, उसमें काम किया जी। उसके बाद रमेश कुमार जी हमारे यहाँ से एमएलए लड़े जी, उसमें काम किया। लक्ष्मण दास आहूजा जी हमारे यहाँ से निगम पार्षद का चुनाव लड़े, उनके चुनाव में काम किया। उसके बाद शंभू दयाल शर्मा जी हमारे यहाँ चुनाव लड़े, उनके चुनाव में काम किया। फिर कृष्णा तीरथ जी चुनाव लड़ी, उनके चुनाव में काम किया। उसके बाद कृष्णा तीरथ जी के बाद जगदीश यादव जी हमारे यहाँ से चुनाव लड़े, ठीक है। इंद्रजीत भाई चुनाव लड़े। जो भी चुनाव काउंसलर का, एमएलए का, एमपी का, मैंने हर जगह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। राजेश लिलोटिया जी का चुनाव था, प्रदीप पांडे जी का चुनाव था। मैंने हमेशा कांग्रेस के लिए काम किया। खुद को नहीं कभी ट्राई किया कि जब अचानक से 22 साल के बाद आपके अंदर ऐसी कौन सी भावना अचानक जागी कि मुझे चुनाव जो है लड़ना है, और पिछले 4 वर्ष आपको ऐसा नहीं है। पहले तो मैंने एक संगठन में काम करने के लिए हमेशा सोचा। फिर 2012 में मैंने लेडीज सीट थी, जो आज विजय विहार वार्ड नंबर 26 है, उस टाइम वार्ड नंबर 24 हुआ करता था। तो भाभी जी रेनू गर्ग के लिए मैंने टिकट मांगी थी जी। किसी कारणवश मेरे को टिकट नहीं मिली। नहीं मिलने के बावजूद भी क्या कारण रहा, मतलब कि आपको लगा कि भाई किस कारणों से टिकट नहीं मिल पाई? कारण कुछ इतना बड़ा भी नहीं था। क्या कारण? और कारण ये था कि हमारे यहाँ से डॉक्टर बालियान, अनुराधा बालियान, वो भी कांग्रेस की सिपाही थे, वो भी लगे हुए थे, कांग्रेस के पुराने सिपाही हैं। तो पार्टी ने उनको मौका दे दिया। उनको मौका देने, पुराने तो आप भी थे, उनको वो मेरे से ज्यादा पुराने थे। अच्छा, वो मेरे से ज्यादा पुराने थे डॉक्टर बालियान जी। उनकी वाइफ को मौका दे दिया। तो मैंने बिल्कुल भी किसी ने विदाउट नाराजगी के मैंने उसी टाइम से उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया और काम करके उनको चुनाव में उनकी मदद की। जितना मेरे में बन सका मैंने किया। तो अभी हाल फिलहाल में आपका अचानक से ऐसा क्यों मन बना कि मुझे दोबारा से फिर जो है तैयारी करनी चाहिए, जबकि अब की बार तो लेडी सीट हो गई है?
नहीं, लेडीज तो 2012 में भी थी ना, तो 2017 में भी मैंने नहीं मांगा था जी, ठीक है ना। 2017 में क्यों आपने मतलब कुछ घर की ऐसी परेशानी थी कि जिस वजह से मैंने टिकट नहीं मांगा था। और 2022 में मैंने फिर भाभी के लिए, लेडीज सीट है, मैंने भाभी के लिए टिकट मांगा है। और टिकट नहीं मांगा, मैंने अपना हक मांगा है। मैं लगातार बहुत लंबे सफर से कांग्रेस की जन नीतियों को अपने वार्ड के अंदर, अगर आप मेरे वार्ड के अंदर ही पता करेंगे किसी से भी, तो आपको जनता में से सिर्फ एक ही नाम मिलेगा कांग्रेस में कि राहुल गर्ग हैं जो हमारे बीच में लगे। लेकिन आप तो वार्ड 26 की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के, अगर मैं बात करूं कि तो राहुल गर्ग सुनने को मिलेगा आपके वार्ड से, लेकिन पूरी दिल्ली में अगर बात करते हैं, पूरे आपके राज्य में बात करते हैं, दिल्ली के अंदर, तो कांग्रेस का कहीं नाम नजर नहीं आता। ऐसा नहीं है कि आप तो वार्ड 26 की बता रहे हो, कांग्रेस की ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का नाम उसमें नहीं आता। देश के अंदर परिवर्तन हर एक आदमी चाहता है। देश ने परिवर्तन चाहा और देश ने परिवर्तन करके देख लिया। देखा कि आज हमारा देश हर चीज से बहुत ज्यादा माइनस हुआ, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो महिला सम्मान हो, चाहे वो हमारे देश में कितना बड़ा आंदोलन जो हमारा किसान आंदोलन चला, 1 साल तक 700 से ऊपर शहादतें हुई और इस सरकार ने नहीं सुना। जब 700 से ऊपर शहादतें हो गई तो इन सरकारों ने उनकी बात को मानने की मंजूरी करी। तो ये सब चीजें लोगों ने चाहा था कि ये लोग अच्छा करेंगे। इन लोगों ने आज देश को धर्म जाति के नाम पर बांटने का काम किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करी। ये देश सबका है, ये देश जब ही चलेगा जब इसमें चारों धर्म साथ चलेंगे। ये देश किसी एक जाति से नहीं चल सकता। आज ये पूरे देश के अंदर मैसेज दे रहे हैं, इनके होल्डिंग पोस्टरों में लिखा होता है जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। मैं इनसे बेशर्मों से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि राम को लाने का इनका क्या, ये राम को ला सकते हैं? भगवान, जिन्होंने भगवान को ऊपर कह दिया कि इनको हम लाए हैं, भगवान को लाए हैं, तो इंसान तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। इंसान के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, इसका इनके कहने का मतलब है कि जिन्होंने राम मंदिर बना दिया, मतलब अयोध्या में, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने इस विषय पे सोचा नहीं, 370 के विषय में नहीं सोचा, 3 तलाक के बारे में नहीं सोचा, ऐसा नहीं था। हाँ। जो राम मंदिर का ताला वो हमारे नेता, हमारे आदरणीय राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। और वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो राम मंदिर बन रहा है। और राम मंदिर अच्छी बात है, राम मंदिर बन रहा है, पर राम मंदिर का मतलब ये नहीं है कि राम मंदिर के उसमें आप देश को बंटवाने का काम करेंगे। देश के अंदर आपने इतना बड़ा, हमारे देश के अंदर वो हुआ कि हिंदू मुस्लिम के आपस में लड़ाई छिड़ गई। मतलब बंटवाने का थोड़ा सा एक बार दर्शकों को एक बार क्लियर करो कि बंटवाने के सेंस कैसे कहते हैं, कि किस तरह से उन लोगों ने बांटा है? उन्होंने कहा ना कि ये मुस्लिम है, ये ऐसा कर देंगे, हमारी बहन बेटी के साथ ऐसा करेंगे, इनसे वो हमें अलग रहना पड़ेगा, हमें हिंदू जय श्री राम सिर्फ चलना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग हमारे साथ बहुत बड़ा वो कर देंगे, पाकिस्तान बना देंगे। ऐसा नहीं है। हमारे देश में सारी जाति, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब से सब जातियां रह रही हैं। मतलब आपको लगता है कि हमें अगर मुस्लिम समुदाय का भी जो है हमें एक साथ लेकर के आपको चलना चाहिए? मतलब सबका साथ लेके चलना चाहिए। सबका साथ है तभी सबका विकास है। अगर हम सबका साथ नहीं लेके चलेंगे तो हमारे देश का विकास नहीं होगा। लेकिन तब भी कहते हैं, उसको तो ये कहा जाता है कि जो पड़ोसी हमारा पाकिस्तान देश है वो भूखा है, नंगा है, और कहीं ना कहीं वो अपनी गद्दारी कभी भी कर देता है। मतलब आप इस चीज को लेकर के नहीं मानते? ऐसा कुछ नहीं है गद्दारी। मुस्लिम हमारे देश का ऐसा नहीं है कि 100 में से 2 हिंदू भी खराब हो सकते हैं, 4 मुसलमान। हम मुसलमान लोगों की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है, मतलब वो लोग गद्दार हमारे भारत देश के लिए हैं या नहीं है? ऐसा कोई गद्दारी नहीं करी उन्होंने और ना ही करेंगे वो, ठीक है ना। हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन फिर ये बातें आती हैं सामने की, क्या नाम है, ये पीठ में छुरी घोंपने वाला है, और या ये एक साथ चलने वालों में से नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। कांग्रेस ने इतने लंबे सफर से राज किया देश के अंदर, पूरे देश ने कांग्रेस का साथ दिया। 70 साल राज किया आप लोगों ने, बिल्कुल बिल्कुल। और इतना लंबे सफर लोगों ने हमारे पे विश्वास दिखाया, हमने लोगों का काम किया। हमारे टाइम में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इन लोगों ने जब से ये आए हैं, इन्होंने उसी दिन से ये ऐसा देश के अंदर एक दिमाग लोगों का बना दिया हिंदू मुस्लिम वाला, कि आज लगता है कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम साथ बैठ भी नहीं सकता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में सर्व धर्म जब तक साथ नहीं चलेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक हमारा देश उन्नति नहीं करेगा। आज हमारा देश हर चीज से इन्होंने पीछे कर दिया। हमारे देश की आप जीडीपी देख लीजिए, हमारे देश में महंगाई की मार देख लीजिए, हमारे देश में कितना बड़ा कोरोना काल। उस टाइम पे जो आदमी 2 रुपए कमाता था 200 रुपए कमाता है, इनकम भी तो देखो ना। 200 रुपए कहाँ कमा रहा है? 200 रुपए कमा रहा है तो 2000। आज आपकी इनकम कितनी है? मेरी इनकम
50,000 मान लो है। और आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले कितनी थी आपकी? 10,000 मान लो, 8,000 मान लो। मतलब इनकम भी तो बड़ी है आपकी। और खर्चे कितने बढ़ गए। आपने इनकम तो देख ली कि 50 हो गई 10 से, आप ये नहीं देख रहे कि अब 50 में अफोर्ड ही नहीं हो पा रहा। आज वो खर्चे इन्होंने इतने बढ़ा दिए हैं कि वो खर्चे लाख रुपए में भी नहीं सिमट के देते। तो आज ऐसा नहीं है, इन्होंने देश का भट्टा बिठा दिया। आज देश की जो भी सरकारी चीजें हमारी कांग्रेस सरकार ने बनाई थी उनको सबको बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। या रेलवे कितना बड़ा वो था जी, उसको भी ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कोरोना काल में हमारे कितने हमने अपनों को खोया। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया उस टाइम में कि किसी कोरोना काल में किसी भी मजदूर को, किसी भी जो बाहर से अपने स्टेटों से थे उनको कई हजार किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर कर दिया। मैंने बड़े रूबरू देखा, मैंने बड़ा उनके साथ मैं मिला, बॉर्डरों पे मिला, मैंने देखा कि उनकी आंखों में से आंसू टपकते हुए, उनका लाल चेहरा बिल्कुल इस तरीके से कि जैसे कि उनका पैर और वो मुंह में से खून निकल जाएगा। तो मतलब आपके हिसाब से वो लॉकडाउन लगा देना, कर्फ्यू लगा देना, वो गलत फैसला था? वो गलत फैसला नहीं था। हाँ। पर कोई भी फैसला लेने से पहले सोचना पड़ता है। हाँ। आज आप हर चीज के लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन का वक्त दें। मतलब आपको लगता है मोदी जी ने ये फैसला जो लिया वो सोचा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा, उन्होंने तुरंत फैसला लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आज हमारे देश के अंदर 70% ऐसे लोग हैं जो सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। उन्होंने मजबूर कर दिया लोगों को दूध पानी से भी भूखा रहने के लिए। उन्होंने मजबूर कर दिया हजार किलोमीटर। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने बसें लगाई, इन्होंने उन बसों को नहीं चलने दिया, उन पर रोक लगा दी कि ये बसें नहीं चलेंगी। हमने इनको इसे बहुत रिक्वेस्ट की कि आप आज विदाउट राजनीति, आज राजनीति करने की जरूरत नहीं है, आज समाज की सेवा की जरूरत है, आज समाज को हमारी जरूरत है, तो आप इन बसों को चलने दें। इन्होंने नहीं चलने दिया, उनको मंजूरी नहीं दी। क्यों मंजूरी नहीं दी? इनको पता था कि बसें चलेंगी तो इन बसें में जो बैठेंगे उन्हें पता लगेगा कि प्रियंका जी के द्वारा चली हुई हैं, ये कांग्रेस के द्वारा चली हुई हैं। तो इनको ये था कि कांग्रेस का लोगों के दिमाग में जाएगा कि कांग्रेस अच्छा काम करती है। नहीं, ये भी तो था ना कि उस समय कोरोना इस पीक पे था कि अगर एक दूसरे जगह पे जाने में कहीं ना कहीं फैलने के जो चांस थे कोरोना के। नहीं, उस जब तो उनको पिक दिखाई दे गया। नहीं था या नहीं था? नहीं, इनको दिखाई दे गया पिक। मैं आपसे पूछा उस समय क्या वाकई ये स्थिति थी देश में या नहीं थी कि भाई अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बंदा जाता है तो फैलने के चांस थे? ऐसा कोई फैलने का वो नहीं था। हमारे देश के अंदर जो कोरोना फैला है वो इनकी बदौलत ही फैला है। वो कैसे? राहुल गांधी जी ने जब हमारे देश के अंदर पहला मरीज आया था कोरोना का, तो राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया मोदी जी को कि हमारे देश के अंदर, मोदी जी प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के अंदर एक कोरोना पेशेंट आ गया है, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप मुझे पॉलिटिशियन ना माने, आप मुझे देश का नागरिक मानते हुए मेरी बात को सुने और इस पे थोड़ा ध्यान दें कि रोका जाए। इन्होंने नहीं रोका। ये पूरे देश के अंदर चुनाव में मस्त थे, पूरे देश के अंदर इनके केंद्रीय मंत्री गली गली घूम रहे थे, बड़े बड़े काफलों के साथ घूम रहे थे, तब इनको कोरोना पिक पे दिखाई नहीं दिया। जब देश के अंदर इनका चुनाव खत्म हो गया तो इन्होंने एकदम ही बिना किसी सूझबूझ के लॉकडाउन लगाना ठीक नहीं था। इनको सोचना था कि गरीब का कैसे क्या होगा। और अगर मैं इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर अगर सामाजिक आदमी ना होते, अगर इस देश के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता ना होते, तो जो हमारे मजदूर भाई थे, जो हमारे गरीब भाई थे, उनको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता। हम लोगों ने, जो हमारे सामाजिक भाई थे, जो संस्थाओं से जुड़े हुए थे, जो हम कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करी लोगों की मदद। मतलब आप कहते हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं रहा सहयोग में? इनका कोई रोल नहीं रहा। इन्होंने कोई ऐसी सुविधा, घर घर राशन किट बांटी गई थी। अभी भी मोदी के समय में ही वैक्सीन आपको उपलब्ध करवाई जा रही है फ्री में, निःशुल्क, पूरे भारत के अंदर। तो वैक्सीन मुफ्त कराई जा रही है, तो ये रोल नहीं है? ये तो अब करा रहे ना भैया, उस टाइम जिस टाइम जरूरत थी, जब खोज हुई, खोज के बाद ही तो करवाएंगे। जब राशन आप राशन की बात कर रहे हैं, राशन की उस टाइम जरूरत थी। उस टाइम लोग बाग ये दे रहे थे, दिल्ली सरकार में जो केजरीवाल जी बैठे हैं, दलिया दे रहे थे। इनका दलिया देखते तो आप खा ही नहीं सकते उस दलिये को। उस दलिये को कोई पशु भी नहीं खा सकता। उस दलिये के लिए लोगों को 7-7, 8-8 घंटे अपने वहां पे रुकना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, तब वो दलिया मिलता था। कोई ऐसी सुविधा नहीं। राशन की किटें बताया जा रहा था कि घर घर भिजवाई गई थी, मोदी किटें। कोई किट विटें नहीं बटी, ये सिर्फ झूठ है, इनका जुमला है।
ये जुमले वाली सरकार है। जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, मैं उनसे एक बार अनुरोध करना चाहूंगा, जैसे कि राहुल जी ने कहा अभी कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई किटें जो है राशन की नहीं भिजवाई थी। अगर वाकई ये बात सही है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और आपको लगता है कि ये गलत कह रहे हैं तो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। पिछले 70 साल का रिकॉर्ड एक बार मैं जानना चाहूंगा, एक ब्रीफ जानना चाहूंगा संक्षिप्त में, ताकि दर्शकों तक वो बात पहुंच सके कि किन आधारों पर 70 साल के रिकॉर्ड के बाद आज भी कांग्रेस अपने आप को वजूद मानती है कि हमारा अस्तित्व बना रहे। कांग्रेस जिस देश के अंदर सुई नहीं थी जी, उस देश के अंदर कांग्रेस ने जहाज बनाए जी। हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, डिस्पेंसरी, योजनाएं, या गरीब से जुड़ी योजना हो, या किसान से जुड़ी योजना हो, या महिला से जुड़ी योजना हो, वो सारी योजनाएं कांग्रेस लेके आई। आज इन लोगों ने उस योजनाओं को खत्म करने का काम किया है। आज इन्होंने उन चीजों को बेचने का काम किया है। आज आप देख रहे होंगे हमारे देश का युवा डिग्रियां लेके और 10-10 हजार 5-5 हजार रुपए की नौकरी ढूंढ रहा है। आज हमारे देश का युवा बैटरी रिक्शा चला रहा है, वो किसकी देन है? इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, इन्होंने दिए रोजगार। आप लोगों ने भी उस टाइम पे घोटाले कर दिए थे, 2G स्पेक्ट्रम के अंदर घोटाला हुआ, इन्होंने कहा घोटाले कर दिए। हुआ था नहीं हुआ था? नहीं, हमने घोटाले करे तो हमारे नेताओं को जेल क्यों नहीं भेजा इन्होंने? हुआ था नहीं हुआ था? क्यों नहीं भेजा? इन्होंने कहा काला धन आएगा, क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आए 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में? ये तो बात रही इनकी कि ये तो बात रही बीजेपी की। हमने कोई घोटाला नहीं किया, हमने देश का विकास किया, हमने हमेशा देश को उन्नति की तरफ ले जाने का काम किया, हमेशा देश के किसान को खुशहाल करने का काम किया, देश की महिलाओं को सुरक्षित करने का काम किया, देश में युवाओं को रोजगार देने का कैसा खुशहाल? जिस समय किसान आत्महत्या कर लिया करता था, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में कोई जाने की बात नहीं करता था, जिन्हें घोंसला बताया जाता था, मतलब चिड़ियाघर का घोंसला बताते थे स्कूलों को। उस समय के हालात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने विकास किया? ऐसा नहीं है, कोई घोंसला नहीं था, बहुत बढ़िया स्कूल। आज आप किसी भी आज हमारे देश के टीचर, हमारी दिल्ली के टीचर रोडों पर, सड़कों पर बैठे हुए हैं, आज इनके खिलाफ बैठे हुए हैं। आज की बात करता हूँ मैं, अगर आज के जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था आप देखते हो, जो आज से कांग्रेस के समय में जो देखते थे, इन्होंने कौन सा स्कूल बनाया भाई? सारे स्कूल हमने बनाए हैं। इन्होंने उसमें अंदर ये कमरा है आपका, ये रूम है, जिसके अंदर आपने नई पेंटिंग यहाँ पे कर दी, तो ये आपने नहीं बनाया, इसमें सिर्फ पेंटिंग आपने करी है। ये बिल्डिंग, ये सब कुछ, नए कमरे भी वहाँ पर बनाए गए हैं, कुछ ही कमरे बने, ऐसा नहीं है कि कोई नया स्कूल इन्होंने। वो तो कहते हैं हमने 3 गुना कमरे तैयार करे हैं। कुछ नहीं करा इन्होंने, शिक्षा को बिल्कुल फेल कर दिया। उसके बाद भी रिजल्ट नंबर बना रहे हैं। रिजल्ट तो आएगा ही ना, बच्चे नकल मार के ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आज बच्चों के आप खुद ही अपने चैनल के माध्यम से एक ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप पार्टी के ऊपर कि वो नकल मरवाकर सीबीएसई का रिजल्ट आ रहा है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, आप करवा लीजिए किसी से भी। आज किसी भी बच्चे को आप पेपर करवाइए, आपको पता लग जाएगा, दूध में दूध और पानी का पता लग। आप ये किस आधार पे कह रहे हैं कि वहाँ पर नकल करवा के जो है? आज ऑनलाइन चल रही है ना क्लासेस, आज आधार नहीं है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, पिछले लगभग 7 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर है, ठीक है ना? तो 7 साल से ही कोरोना नहीं था, 7 साल से बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ते थे, लगातार 5 साल तक ऑफलाइन गए हैं, और रिजल्ट नंबर 1 आ रहा है। अब दिल्ली सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधर गई है, ये मैं बता रहा हूँ, दिल्ली की जनता का अपना ये मानना, और पार्टी भी यही कहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी जब ये कह रही कि सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था पहले थी वो खोसले थे, वहां पे बच्चे जाना पसंद नहीं करते थे, अब में क्या फर्क आप मानते हो? आप क्या मानते हो? कुछ भी फर्क नहीं है, इनका सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की पार्टी है आम आदमी पार्टी। इन्होंने सिर्फ दिल्ली का पैसा एडवर्टाइजमेंट में, दिखावे में खर्च किया है। इन्होंने विकास के अंदर 1 रुपया नहीं लगाया, किसी योजना को लाने में इन्होंने 1 रुपया नहीं लगाया। उसके बावजूद भी 3 बार सरकारें बना ली अपनी। एडवर्टाइजमेंट चल रहा है देश के अंदर, वो दिल्ली के अंदर, ठीक है। अभी ये पंजाब में बोल के आए हैं, अभी पंजाब में चुनाव है, 10 तारीख को रिजल्ट आना है। इन्होंने बोला कि पंजाब को मैं नशा मुक्त कर दूंगा। मैं इन श्रीमान जी से पता करना चाहता हूँ, आपने दिल्ली को तो नशे की राजधानी बना दी। कहाँ बना दी? हम इस विषय पे आएंगे बाद में, पहले हम स्कूलों की बात करते हैं, इस विषय पे भी आएंगे। तो इन्होंने कोई भी स्कूल एजुकेशन के नाम पे इन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारी दिल्ली के अंदर इन्होंने सबसे फेलियर सरकार अगर हमारी दिल्ली में रही है तो आम आदमी पार्टी है। सिर्फ और सिर्फ आज क्या है, एक होड़ लगी हुई है एडवर्टाइजमेंट की। आज होड़ लगी हुई है, वार्डों में 20-20 जने टिकट मांग रहे हैं कि आम आदमी से टिकट मिलते ही तुरंत जीत जाएंगे, बस टिकट मिल जाए। बोलियां लग रही हैं भाई, क्योंकि काम किया है तो टिकट मांग रहे हैं वो। ऐसा नहीं है, अच्छा ऐसा नहीं है, सिर्फ होड़ लगी हुई है कि एक बार ये टिकट मिल जाए तो हम जीत जाएंगे लहर में। आज वो लहर नहीं है, लहर आई थी, केजरीवाल की लहर आई थी। इन्होंने कहा था जन लोकपाल बिल,
जन लोकपाल बिल की वजह से लहर आई थी। आज जन लोकपाल बिल का कहीं भी जिक्र भी हो, जिस वजह से इन्होंने पार्टी तैयार करी, जिस वजह से ये दिल्ली के अंदर आए, जिस वजह से इन्होंने आंदोलन किया, जिस वजह से इन्होंने कहा कि इन्होंने पार्टी तैयार करनी पड़ेगी, नहीं जन लोकपाल बिल नहीं आ पाएगा, हमें सत्ता में आना पड़ेगा, लोगों ने विश्वास किया, इनकी सरकार बनवा दी दिल्ली में। और सरकार आज जन लोकपाल का बिल का नाम आपने सुना? आप कब से आप भी पत्रकार वो तो एलजी ने रोक रखे ना, पहले एलजी ने रोक रखी, इन्होंने नाम ही लेते। अब क्यों नहीं ले रहे? जब ये कह रहे सत्ता में, कितने दिन रोकेंगे एलजी साहब? एलजी साहब ने नहीं रोक रखी, ये चाहते ही नहीं है। जन लोकपाल बिल तो आने का इनका सिर्फ एक मकसद था कि हम सरकार में एक बार काबिज हो जाए, ठीक है। नहीं, जनता एक बार मूर्ख बनेगी, 2 बार 3 बार सरकार बना ली, जनता ने चुन लिया। कुछ नहीं, इस बार इनको जवाब मिलेगा, दिल्ली की जनता जवाब देगी, अभी पंजाब की जनता भी, उत्तराखंड की जनता भी इनको जवाब बड़ी अच्छी तरीके से 10 तारीख को देने वाली है। मतलब आपके हिसाब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। आप काम मेरे वार्ड में जाके देखिए। नहीं, ये जैसे बताते हैं हमने स्कूलों में शिक्षा मुफ्त है, आज भी मुफ्त है, पानी दिया, बुजुर्गों की यात्रा चल रही है, महिलाओं को आपका बसों में फ्री है, 200 यूनिट फ्री है, हर चीज तो दे रहे हैं। बस जहाँ भी महिला खड़ी होती है वहाँ पे इनकी बस नहीं रुकती। कल ही इनकी बस में जो बोल रहे हैं कि हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो मार्शल जो लगा रखे हैं, मार्शल जो है वो हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करते हैं। आप लाइव था कल का पूरा, पीलागढ़ी बस में मार्शल बैठा हुआ था, उसने एक हमारी बहन का नंबर, जो इसके उम्र 18-19 साल थी, उसका फोन नंबर मांगा कि आप नंबर दे दो या आप मेरा ले लो, आप रात को मेरे को कॉल करना। ऐसे इनके मार्शल हैं। ये हमारे मतलब किस चीज के लिए हो सकता है कि किसी विषय पे बात करनी हो, जरूरी नहीं कि हम एक चीज को लेकर गलती नजर लगाएं। नहीं, किस लिए नंबर दिया गया था, मतलब पता तो लगे ना, इसकी जांच हुई नहीं हुई अभी। वो वहाँ पे बड़ा हंगामा हुआ। उस लड़की ने अपने पेरेंट्स को बताया, उसकी मम्मी साथ थी बस के अंदर, उसके बस के अंदर बड़ा हंगामा हुआ। वो लड़की को चाहता था कि लड़की से मेरा वो संबंध बने। नहीं, मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इस चीज को लेकर के संबंध बने, ये बात कहाँ से आई कि ये जांच हुई है या नहीं हुई, किस आधार पे नंबर मांगा? उससे पूछा भी तो होगा ना, उसने क्या बोला? उसने कहा कि मैंने नंबर ही नहीं मांगा। अच्छा, उस लड़के ने बोला कि मैंने नंबर ही नहीं मांगा। ठीक है। उसने कहा लड़की ने कि मम्मी इसने मेरे से नंबर बोला कि नंबर दो अपना और मेरा ले लो, आप रात को कॉल करना, मुझे आपसे बात करनी है, आप अच्छी हो। ये तो आरोप लगाया है लड़की ने। लड़की ने आरोप नहीं लगाया। हाँ। लड़की बहन बेटी सबके है, हमारे भी, आपके भी है, इनके आम आदमी पार्टी वालों के भी है। ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। नहीं राहुल जी, सच और सच आपने कहा कि ये सच है, मतलब ये सच है, ये झूठ है, इस चीज को लेके आप कैसे ये कह सकते हो कि ये सच है? मतलब मेरी बात समझ गया ना? कोई भी बहन, अभी ये लड़की खड़ी है कैमरे पे, यही कुछ कहने लगे तो वो सच थोड़ी हो जाएगा, आरोप ही तो रहेगा। आरोप रहेगा। हाँ। आरोप एक ऐसा रहेगा कि यहाँ पे मैं स्टूडियो में हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ इनसे नंबर नहीं मांगूंगा, इनसे कुछ कमेंट नहीं करूंगा, तभी तो रहेगा कि मेरे पे आरोप लगा रही है। लेकिन अगर जब इनसे नंबर मांग रहा हूँ तो फिर आप यहाँ पे ऑफिस में ऑफिस के हेड हैं, तो ये आपको बताएंगी कि राहुल जी मेरा नंबर मांग रहे हैं। ऐसे में अगर राहुल जी कहते हैं नहीं मैंने नंबर नहीं मांगा, तो ये तो जांच का विषय हो गया ना। हम ये चीज कैसे अप्रूव कर देंगे कि हाँ आपने नंबर मांगा है और आप दोषी हैं? स्लिप पर्ची दी है लड़की को, उसने, लड़के ने अपना नंबर लिख के पर्ची दी है उस लड़की को, पर्ची उसके हाथ में है, पर्ची उस लड़की ने अपनी मम्मी को दी है कि मम्मी इसने मेरे को एक पर्ची दी है नंबर लिख के। अभी आप कह रहे थे उसने उसका नंबर मांगा है, आप बता रहे थे लड़की का नंबर मांगा, अपना नंबर भी उसको दिया और लड़की का मांगा, लड़की ने अपना नंबर नहीं दिया, अपनी माता को बता दिया और पर्ची उस लड़के ने उसको पकड़ाई, तो उसने अपनी मम्मी को, उसकी मम्मी साथ में सीट पे, वो वीडियो है आपके पास? हाँ मेरे पास, एक बार दिखाओ। एक बार सच जानना वाकई जरूरी है कि अगर किसी भी मार्शल ने नंबर दिया है और किस नीयत से दिया है वो एक जांच का विषय है, और अगर गलत नीयत से दिया है तो धिक्कार है ऐसे मार्शल को और धिक्कार है ऐसी व्यवस्था को जिसके अंदर माँ बहन बेटी की सुरक्षा के बदले उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। एक बार वीडियो के माध्यम से मैं देखना चाहूंगा कि वो स्लिप या नंबर कुछ इस तरह का, एक बार दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, हो सकता है शायद आप लोगों तक ये चीज़ पहुँच गई हो। इसमें ये वीडियो है डीटीसी पीलागढ़ी डिपो की बस नंबर है
DL1PC7530, जिसमें ये सिविल डिफेंस का कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसमें एक लड़की है वो आरोप लगा रही है कि बच्चों के साथ इस तरह की बदतमीजी जो है आप लोग नहीं कर सकते और ना करनी चाहिए, और वाकई नहीं करनी चाहिए। वो स्लिप नंबर वाला ऐसा कुछ राहुल जी मतलब मैं देखना चाह रहा था, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है वो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, है ना। अधिकारी ने जो है नंबर लिख के दिया हो अपना, है ना, वो भी भेज दूंगा। वो एक बार मुझे दिखाएंगे ना, तो वो चीज क्लियर हो पाएगी कि अधिकारी ने नंबर दिया तो वो किस नियत से दिया, क्यों दिया। ये कल ही का ही है। हाँ, ये आई थी वीडियो मेरे पास भी पहुंची थी, दर्शकों ने भी शायद ये वीडियो जरूर देखी होगी। जो दर्शक देख रहे हैं इस समय अपनी कमेंट एक बार जरूर करें कि आप लोगों का इस वीडियो को देखने के बाद आपका अपना क्या विचार है कि ये सही है या गलत है, और कहां तक ये ठीक है, कहां तक गलत है। चलो बात करेंगे राहुल जी, अभी आपके वार्ड की करूंगा मैं जी, वार्ड 26 की बात करूंगा। आप अपनी भाभी जी की तैयारी करवा रहे हैं, रेनू जी की तैयारी करवा रहे हैं, नाम ठीक है ले रहा हूं मैं, रेनू, ठीक है। उनको राजनीति का कितना अनुभव है अभी? लगातार वो कांग्रेस में पद पे रही हैं जी, रोहिणी जिला महिला कांग्रेस कमेटी में। लगातार उन्होंने लोगों के अंदर काम किया, लोगों के सुख दुख में रही। अभी पिछले 1 साल से लगातार उन्होंने कैंप लगाया हुआ है लेबर कार्ड का, पहचान पत्र का, और घर घर से उनका जुड़ाव है। पिछले कितने सालों से वो सक्रिय है राजनीति में? वो 2002 में मेरे भाई की शादी हुई थी, और 2005-6 से वो कंप्लीट राजनीति में सक्रिय हैं। मतलब 17 साल हो गए? हाँ जी, हमेशा। तो 17 साल हो गए, तो वो पिछले 1 साल से आप बता रहे हो कैंप लगा रही हैं? कैंप लगाया हुआ है 1 साल से। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। उससे पहले जो भी चुनाव रहे, ठीक है, उसमें उन्होंने हर जगह काम किया। कांग्रेस की जो भी प्रदर्शन रहे हर जगह उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमेशा लोगों के सुख दुख में निगम पार्षद ने कोई काम नहीं किया तो उसके यहाँ जाके आवाज उठाई, विधायक ने काम नहीं किया तो उसके यहाँ जाके आवाज उठाई, हमेशा लोगों के साथ। मतलब आपके अनुसार वार्ड 26 की जनता के लिए उन्होंने धरातल पर काम किया है। एक बार मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, इनके अनुसार वार्ड 26 में रेनू गर्ग जो कि कांग्रेस पार्टी से जो है अपना ताल्लुकात रखती हैं, कि वार्ड 26 की जनता के साथ जो है मिलकर काम किया है। और अगर ठीक है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि कहां तक बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में उनका कांग्रेस पार्टी से अचानक से टिकट लेने का मन बना है? अचानक से नहीं, पहले भी रहा है। 2012 में भी मांगी थी। अचानक का है, काम किया है, हक मांग रहे हैं हमेशा लोग। पिछले 1 साल पहले की अगर बात करूं तो किस तरह के काम किए हैं? लॉकडाउन था, 53 दिन लगातार कांग्रेस की रसोई चलाई। घर लोगों के घर सूखा राशन देने का काम किया, मेडिकल किट बांटने का काम किया, पूरे वार्ड में घर घर सैनिटाइज कराया। हम लोगों ने काम किए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी लोगों को, खुद अपने लेके हमने खुद भरवा के 7-7, 8-8 घंटे लाइन में लग के लोगों को भरवा के लोगों को प्रोवाइड कराया मैंने सिलेंडर। हमने काम किया है, पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया है, और अपना हक मांग रहे हैं। अभी कोई ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती कोई चीज नहीं मांग रहे, हमने काम किया है, हम अपना हक मांग रहे हैं। कल को अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो रंग बदलेंगे या इस तरह से मिजाज रहेंगे काम के? अगर रंग बदलना होता तो मेरे को बहुत मौके मिले। सन 2000 से मुझे बहुत मौके मिले, बीजेपी में मिले, 7-8 साल से केजरीवाल की सरकार है, बहुत मौके मिले, बहुत चीजें आई सामने कि अगर यहाँ आ जाओ तो ये हो जाएगा, वहाँ चले जाओ तो ये हो जाएगा। मैंने हमेशा कांग्रेस का दामन ना ही छोड़ा, ना ही छोड़ूंगा, ना ही आगे कभी सोचूंगा। मैं सिर्फ कांग्रेस का सिपाही हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ। हमेशा राहुल गांधी की विचारधारा से, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़कर कांग्रेस के लिए काम करूंगा। और रही बात टिकट की, तो मैं पार्टी हाईकमान बहुत समझदार है। पार्टी हाईकमान को सब पता है कि कौन आदमी 2 घंटे से लगा हुआ है, कौन आदमी 4 दिन से लगा हुआ है, कौन आदमी 20 साल से लगा हुआ है। तो पार्टी हाईकमान सही डिसीजन लेगी, और डिसीजन बड़े सूझबूझ के साथ होगा इस बार। ऐसा नहीं है कि कोई भी आगे इस बार होगा, मतलब ये हर बार क्या चूक कर जाती है क्या पार्टी? आपने कहा कि इस बार सूझबूझ के साथ होगा। ऐसा है, 1-2 बार हुआ है। क्या बिना सूझबूझ के 1-2 बार ऐसा हुआ कि पार्टी के उच्च नेता कैसे बिना सूझबूझ के बांट देते हैं? ऐसा होता है कि ग्रुपबाजी जो है ना, एक ग्रुपबाजी ये हर एक जगह है, पर ये ग्रुपबाजी ना कई बार एक गलत मैसेज दे देती है बड़े नेताओं को। बड़े नेताओं के दिमाग में एक गलत बात बिठा देती है। जैसे कौन है वो बड़े नेता जिनके दिमाग में गलत बात बैठ जाती है? जैसे कि जो भी कमेटी में लोग होते हैं, अब कमेटी में लोग बैठने के बाद वहाँ पे कुछ ही नुमाइंदे
जो क्षेत्र के होते हैं वो उस कमेटी में बैठते हैं। तो वो कमेटी में उस चीज को बिल्कुल बढ़िया तरीके से नहीं बताते। वो ये चाहते हैं कि हमारे तक रहे। ऐसा नहीं है, मैं जो है कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं सच्चा सिपाही हूँ। मैं राहुल गांधी का, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का सिपाही हूँ। मैंने हमेशा कांग्रेस के लिए काम किया है, तन मन धन से कांग्रेस के लिए काम किया है और आगे भी मैं करता रहूंगा। पर इस बार कांग्रेस ने एक ऐसा वो बनाया है अपना कि बिल्कुल सूझबूझ के साथ हर चीज एक इंक्वायरी होगी कि कौन क्षेत्र में लगा हुआ है, कौन क्षेत्र में काम कर रहा था। बिल्कुल। उसके बाद कांग्रेस डिसीजन लेगी, ना कि किसी के कहने से, ना मेरे कहने से, ना आपके कहने से, किसी के कहने से कोई डिसीजन नहीं होगा। कांग्रेस बिल्कुल हर चीज बिल्कुल जमीन पे देखने के बाद उसके बाद फैसला करेगी और जो पार्टी फैसला करेगी मेरे को मंजूर है। कई बार ऐसा देखने में आता है राहुल जी कि चुनाव के समय में बरसाती मेंढक की तरह नए नए भावी प्रत्याशी कहें तो वो उतर के आ जाते हैं, अपना चेहरा सामने लेके आते हैं। तो और कई बार ऐसी स्थिति में पार्टी गलती कर भी देती है कि उनको टिकट दे करके। इस चीज को लेकर के क्या बताओगे? देखो, बरसाती मेंढक होते नहीं, कटर कटर करने लगे हैं। अभी 15-20 दिन से ऐसे घूम रहे हैं कि जैसे कि इन्होंने वार्ड के अंदर कितने विकास कार्य करे हैं, कितने लोगों के सुख दुख में रहे हैं, कितने लोगों की आवाज उठाई है। इन्होंने कुछ नहीं करा। इनको ब्लॉकों का भी नहीं पता कि ए ब्लॉक का है और सी ब्लॉक का है। वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। कौन है ऐसे? मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। और टिकट मांगना, फार्म भरना, ये कोई बुरा काम नहीं है, अच्छी बात है, मांगना चाहिए। पर मैं अपने ऊपर भी लागू करता हूँ और जो टिकट मांग रहे हैं उनके ऊपर भी लागू करता हूँ कि जो भी भाई टिकट मांगना चाहता है, जो भी भाई चुनाव लड़ना चाहता है, वो पहले जमीन पे काम करे, जमीन में लोगों के साथ जुड़े, ठीक है, लोगों के सुख दुख में रहे, तब वो टिकट मांगे। अब क्या है, 20 दिन से कुछ लोग टिकट के लिए घूम रहे हैं, विजय बिहार को अपना वार्ड बता रहे हैं, फेसबुकों पर डाल रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इस समय कांग्रेस की टिकट रेवड़ियों की तरह मिल रही है, उसमें मतलब आपको धक्के खाने की और उसकी चीज की वो बुला बुला के दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। हाँ। ये लोग वही बोल रहे हैं। आ रही है नहीं आ रही आवाज इस तरह की? नहीं, ये जो ये विपक्ष के जो लोग हैं, हाँ। बीजेपी, आम आदमी, ये आम आदमी भी RSS सेकंड, बीजेपी पार्ट 2 है ये, ठीक है। ये हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे कांग्रेस के अंदर अभी हमारे कांग्रेस के अंदर आवेदन मांगे, जो टिकट मांगना चाहता है, हमारे 2000 से ऊपर आवेदन हमारे कांग्रेस दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जमा हुए हैं। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने टिकट मांगा है। एक नेशनल पार्टी है जिसने हमेशा देश के लिए, देश को उन्नति के लिए काम किया। और मैं तो सिर्फ पार्टी से कहूंगा कि बड़ी सूझबूझ के साथ फैसला लें और जिसने काम किया हो, जिसने जमीन पे काम किया हो, जिसने कार्यकर्ताओं के साथ, जिसने लोगों के साथ मिलकर काम किया हो, उसके बारे में उसको टिकट दिया जाए, जिससे कि क्षेत्र के अंदर एक मैसेज जाए कि कांग्रेस ने एक अच्छा फैसला लिया, एक उसको नुमाइंदा बनाया जो हम लोगों के सुख दुख में खड़ा रहता है। आप दोनों पार्टियों के ऊपर जो है आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के ऊपर भी, और आपने उसको दूसरा RSS का बता दिया, दूसरा पार्ट बता दिया बीजेपी का, और आप सीधा सीधा बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इन आरोपों को लेकर के देखने वाले दर्शक जो है, जनता जो है, वो स्वीकारेगी? जनता नहीं तो जनता तो स्वीकारेगी, पर जो इनके नेता हैं, जो इनके कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर थोड़ा सा जोश आएगा कि राहुल भाई ऐसे बोल रहे हैं। जो दोनों पार्टियों को उस पार्टियों को नकारें जो केंद्र में अपनी सरकार बनाई है और जो दिल्ली में अपनी सरकार बनाई है, और 3 बार सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद एक भी ऐसी उपलब्धि हमारे न देश के अंदर न दिल्ली के अंदर इन लोगों ने करी। आप मेरे विजय विहार वार्ड नंबर 26 में चले जाओ, महेंद्र गोयल जी विधायक हैं। हाँ। आप जाके देखो कितना विकास की गंगा बह रही है। कितनी बार उन्होंने 3-3, 4-4 बार उन्होंने उद्घाटन किए, भव्य उद्घाटन, बड़ी बड़ी मंचे लग के उद्घाटन हुए, कई सौ होल्डिंग लगे खंभों पे कि भव्य उद्घाटन दिल्ली के नंबर 1 विधायक महेंद्र का उद्घाटन, रोड का, नाले का, उसका। आज कृष्णा वाटिका वाला रोड है, आज से 2-3 साल हो गए उस रोड को खुदे हुए। कितना बुरी हालत है, उसके अंदर डेड बॉडी मिली। मैं वहां पे मौके पे पहुंचा, वहां पे आप पत्रकार लोग भी पहुंचे, दिल्ली पुलिस भी पहुंची। उस बॉडी को 3 दिन बाद वो बॉडी फूल गई, ऊपर आने के बाद उस बॉडी का पता लगा। उसके अंदर जानवर कई बार गिरे, गौ माता ही गिरी। आज उसी के जो रोड है, वो कृष्णा वाटिका के सामने नगर निगम स्कूल है, वहीं पे महाराणा प्रताप स्कूल है। 2 साल से स्कूल बंद है और
2 साल से अगर स्कूल बंद ना होता तो हमारे बच्चों का वहाँ पे आना जाना बड़ी भारी तादाद में है, जो कि विजय विहार, बुद्ध विहार, इठाला कॉलोनियों के बच्चे जाते हैं। इतना बुरा हाल है कि कितना बड़ा हादसा उस नाले से, उस रोड से हो सकता है कि मैं उसके लिए मैंने आवाज तक उठाई। मैंने वहाँ पे रोड पर बैठ के वहाँ पे पूरा हल्ला वहाँ के जो स्थानीय लोगों ने किया। आज तक उस रोड का कुछ नहीं हुआ। शमशान घाट का 3-3 बार इन्होंने उद्घाटन किया, आज तक कुछ नहीं हुआ। 144 गलियों का इन्होंने टेंडर पास कराया, कुल 14 गलियां बनी। आज जो इन्होंने टेंडर, आप RTI लगा के देख लीजिए, जो इन्होंने ये गेट लगाए कॉलोनियों में, एक भी गेट जिस टेंडर से इन्होंने टेंडर पास करवाया, जिस माल को इन्होंने दिखाया टेंडर में, वो माल देखिए आपने कौन सा लगाया। मैं एक बार अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि यहाँ के स्थानीय विधायक और उस क्षेत्र के माननीय निगम पार्षद जो कि मनीष चौधरी जी हैं बीजेपी से, और विधायक जी हैं आम आदमी पार्टी से महेंद्र गोयल जी हैं सांसद, तो दोनों से मैं तीनों से मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि यहाँ पर इस विषय को लेकर, वाकई बहुत गंभीर विषय है कि ये रोड काफी वर्षों से खुदा है, जिसके कारण आए दिन यहाँ पर गंभीर हादसे होते रहते हैं और रोड की हालात बद से बदतर है। एक यही रोड नहीं है जी, आप पूरे विजय विहार वार्ड में घूम लीजिए जी, आप पूरे विजय विहार में आपको एक भी रोड, आप इन्होंने क्या करा है, चुनाव नजदीक आया है तो 3-4 रोडों को खोद दिया कि काम दिखाने के लिए। अब जो टिकटधारी है वहां पे जाता है, कोई नारियल फोड़ रहा है, कोई माला गिरवा रहा है, कोई लड्डू बंटवा रहा है, हम काम करवा रहे हैं। मैं वही बात रखना चाहता हूं, हम काम करवा रहे हैं। इस चीज को लेकर के अपनी आपस में मीटिंग बिठाएं और रजाबंदी से एक दूसरे के ऊपर बजाय कि आरोप प्रत्यारोप लगाने के, उस काम को अंजाम दें, उस वहां के विकास को अंजाम दें, क्योंकि वहां की आप सबकी एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में कहीं ना कहीं जनता वहां की पिस रही है, जिसके कारण वहां पे आने जाने का जो रास्ता है वो वाकई बद से बदतर है। मैं दिनेश जी मेरा किसी से पर्सनल कोई नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं दिनेश जी आपके चैनल से सच बिल्कुल बोल रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो आप मेरे पर विश्वास मत करिए। आप पत्रकार हैं, आप खुद वहां पे क्षेत्र में जाके आप देखें कि कितनी विकास की गंगा बह रही है, कितना विकास हमारे सांसद हंसराज हंस ने किया, कितना राहुल जी, मैं वही बात रख रहा हूँ क्योंकि इस विषय पर कई बार हालांकि मेरे पास पब्लिक की तरफ से ये व्यूज आते हैं कि ये निगम पार्षद काम नहीं करा रहा, और ये विधायक काम नहीं करा रहा, लेकिन मैं चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि सारे राजनेता इन दोनों पार्टियों की काम करने की नियत नहीं है। अगर मनीष चौधरी निगम पार्षद है, 2 बार रोहिणी जोन के चेयरमैन रहे, अगर वो चाहते तो वो सांसद फंड से भी पैसा लगवा सकते। नहीं, मैं वही बात आपकी ठीक है ना। अगर विधायक कहते हैं कि निगम पार्षद का काम है, तो वो भी अपने फंड से काम करा सकते थे। इन्होंने जो भी काम करा है, 40 फुटा रोड बनाया है। रोड बनने से पहले कोई भी एक जनरल आदमी को पता है कि रोड बनने से पहले नाले तैयार करने चाहिए। अगर जहाँ पे नाले नहीं होंगे वो रोड कामयाब नहीं होगा, वो 5-4 महीने में खत्म हो जाएगा। इन्होंने को सिर्फ दिखाना होता है। अब चुनाव है, इनको 2-3 रोड दिखाने हैं, उन्हें लेपा पीपी करके, जो कि चुनाव खत्म होते ही वो अपने आप उठ जाएंगे। नहीं, लेकिन इस समय अगर बात करूं अपने रोड की, जहां तक बात की, पूरे बुद्ध विहार में, हमारे रोहिणी सेक्टर 5 में भी यहाँ तक का मुझे पता है पूरे प्रॉपर तरीके से वो लोग गटर बना रहे हैं। उसके बाद आपको जो है सड़क बनाने का काम चल रहा पूरे बुद्ध विहार में। इस समय नहीं चल रहा। विजय विहार में 24 इंची पाइपलाइन थी सीवर की, आपके अब वो पाइपलाइन 9 इंची की डाल रखी है। 9 इंची की पाइप में एक नाली का जो गंद होता है वो भी नहीं निकल सकता, और इतना बड़ा गंद कैसे निकल जाएगा? नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं फिर एक बार दोबारा इस चीज को आज पानी हमारे यहाँ पे पानी ऐसा आ रहा है कि हर घर में किसी का भाई, किसी का लड़का, किसी की माता, किसी का पिता बीमार है। आज पानी इतना गंदा आ रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये कहते हैं पानी फ्री। मैं अपनी फिर बात रखूंगा, अधूरी रह जाते बीच में। उस सड़क को लेकर, ये जो पेट्रोल पंप से लेकर विजय विहार वाला जो मेन रोड है, यहाँ पर कई हजारों की संख्या में आना जाना है लोगों का। व्यापारी, यहाँ पर पूरी फर्नीचर मार्केट है, पूरा व्यापार ठप हो चुका है। कहीं ना कहीं इन नेताजी लोगों के आपसी झगड़े को लेकर के, चाहे वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी से हो, चाहे वो बीजेपी से, अगर जिसकी नीयत में है काम करवाना, तो मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने फंड से, पार्टी के फंड से, निजी फंड से काम को करवा दे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम सबकी है, और वो समाज को, क्षेत्र की जनता को बहुत बुरा खामियाजा, और वहां पर बैठे हुए व्यापारी वर्ग को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
क्यों? क्योंकि आरोप लगते जा रहे हैं, सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप वहां पर लग रहे हैं कि ये निगम पार्षद का काम है, ये विधायक जी का काम है। मैं दोनों से अनुरोध करना चाहूंगा कि दोनों मिल बैठकर इस चीज को सुलझा दें। आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, ना ही इनको करना। अब ये लीपापुत्ती कर रहे हैं। चुनाव बिल्कुल नजदीक है। मैं फिर अपनी बात चुनाव बिल्कुल नजदीक है। उस पर्टिकुलर रोड की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर रोड पे नहीं, सारी रोडों की बात करो आप बात करो नाली की। अब नालियां भरी हुई हैं, आप जाके देखो। देखो गर्ग साहब, मैं जब तक उस चीज को देख नहीं लूंगा तब तक मैं अपने पर्सनल तौर पे नहीं कहता हूं। आपको इस चैनल के माध्यम से पर्सनल तौर पे मैंने वो रोड देखा है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको 4 बार बोल चुका जी कि आप जाके देखिए। आप मेरे पे विश्वास मत करिए। नहीं, मैं आपके साथ चल के सर्वे करूंगा। पूरे वार्ड में घूमो। हाँ। एमसीडी फ्लैट है, एमसीडी फ्लैट में आज ये लोग जाके वोट मांग रहे हैं। आज जाके कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। आज वो एमसीडी फ्लैट इतने खंडर हो चुके हैं, किसी टाइम भी गिर सकते हैं, किसी टाइम भी वहां इतनी बड़ी घटना घट सकती है कि जिसका कोई वो नहीं है। और ये लोग तब भी वहां पे मौजूद नहीं होंगे। ये सिर्फ वोट के लिए आज लाल फ्लैट मेरे वार्ड के अंदर ही आते हैं। आप जाके देखिए हालत, आप जाके देखिए अवंतिका में इस बार कोई बहुत बड़ा मानसून नहीं आया था हमारी दिल्ली के अंदर। एक छोटी सी बारिश आई थी 2-4 दिन की। लोगों के खाचों के अंदर, लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया। ये किसकी वो है? पहली बार ऐसा हुआ है कि जो खाचों के अंदर पानी भरा है। नहीं, अवंतिका में कभी पानी नहीं भरा। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने काम नहीं किए। इन्होंने सिर्फ होल्डिंग पोस्टर की सरकार है। आप मेरे वार्ड में जाके देखेंगे, हर खंबे पे होल्डिंग पोस्टरों की आपको इतनी तादाद दिखाई देगी। उसमें पीछे तो आप भी नहीं हो, आपके भी रिक्शे पे बकायदा पोस्टर होर्डिंग लगे पड़े हैं जगह जगह। मेरे बोर्ड आज से नहीं लग रहे। मेरे बोर्ड में बरसाती मेंढक नहीं हूँ। नहीं, शुरू से ये तो भ्रष्टाचार है ना। ये तो इलीगल है सारे जो आप लगा रहे हो। भ्रष्टाचार नहीं है। हाँ। भ्रष्टाचार ये है कि अगर हम सत्ता में हैं, सत्ता में होके हम काम ना करें। नहीं, बोर्ड लगाना किसी की परमिशन से थोड़ी लगाते हैं आप लोग। जो लगाते हैं पोस्ट, आपने पोस्टर लगाए परमिशन के साथ लगाए, बिना परमिशन इतनी बड़ी तादाद में, जितनी बड़ी तादाद में ये लोग कर रहे हैं। आज इतनी बड़ी तादाद में ये लोग अभी ये क्या करेंगे? वोट खरीद रहे हैं। तादाद की बात करें तो वो इतने अगर भ्रष्टाचारी हैं तो आप इतने हो। ऐसा अगर वो इतना गलत करें तो आप इतना कर रहे हो। गलत तो कर रहे हो ना। पोस्टर होल्डिंग लगाना वो गलत नहीं है। वो हम अपने पैसों का लगा रहे हैं। किसी की दीवार खराब कर रहे हो तो हम अपने पैसों का लगा रहे हैं। वो हमारी जो दिल्ली की जनता का पैसा है, एक केंद्र की जनता का पैसा है। आप मेरी बात समझे। आप अपनी ही जेब से माना आप पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन किसी और की संपत्ति तो खराब करते हो ना पोस्टर चिपका के। हम किसी की संपत्ति, हम ऐसी जगह नहीं लगवाता मैं कि किसी की निजी संपत्ति। किस जगह पे लगाते हैं? जैसे हम लगाते हैं, या तो अपनी निजी कोई संपत्ति है जैसे कि मेरा अपना पर्सनल मकान, मेरा ऑफिस, उसके बाहर, ठीक है ना, उसके अलावा वहां तो 2, 4, 5 लग जाएंगे। या फिर मेरे जो बहुत ही घनिष्ठ मेरे पारिवारिक संबंध हैं जिन लोगों से, उनके यहाँ पे। मतलब आपके सरकारी खंभों, पोल और प्राइवेट इमारतों पे पोस्टर नहीं है? पोल ऐसे कोई भी सरकारी उस पे इतना बड़ा मैंने कोई वो नहीं कर रखा कि इतने बड़े होल्डिंग पोस्टर मेरे लगे हुए हैं। आप इनके जाके देखो। मैं कहता हूँ ये गलत है। मैं मान रहा हूँ। मैं कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ कि बीजेपी वालों ने पोस्टर लगा रखे हैं, आम आदमी पार्टी वालों ने पोस्टर लगा रखे हैं जो इलीगल है। आप भी तो उसी में शामिल हो। हम नहीं है उसमें। हमारे जो तादाद है, हमने हमेशा, अगर हमारी ये तादाद रहती, अगर हमारी शीला जी की ये तादाद रहती, अगर हम एडवर्टाइजमेंट में आपकी बात कर रहा हूँ, क्या राहुल गर्ग के वाकई में पोस्टर, रेणु गर्ग के पोस्टर विजय बिहार वार्ड में या आपके वार्ड में नहीं लगे हुए? अपने निजी उस पे लगे हुए, जो अपने निजी अपने पारिवारिक संबंध है जहाँ पे, उन जगहों पे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है। मैं एक बार इसकी निष्पक्षता से जांच करूंगा और दर्शकों को अगर मैं एक बार अनुरोध करूंगा, यदि वाकई ये ठीक कह रहे हैं कि इनके पोस्टर स्टिकर नहीं लगे हैं तो एक बार अपने कमेंट में जरूर रह दें। अदरवाइज मैं तो खुद कल सर्वे कर दूंगा इस चीज को लेकर के और जो सच है वो दिखा दूंगा। ठीक है। एक और चीज, अभी आपके कार्यालय से बाहर जैसे ही हम निकलते हैं उल्टे हाथ पे, सीधे हाथ पे अगर हम बात करें तो बुध विहार के लिए निकल जाएगा रास्ता। उल्टे हाथ पे बात करें तो वहां पर कूड़ादान बना हुआ है बहुत बड़ा। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उसके लिए आपने क्या काम किया? मैंने हमेशा उसकी आवाज उठाई। वहाँ का जो लोकल निगम पार्षद है उसके यहाँ पे कई बार आवाज तो जनता भी उठाती है। आप तो एक जनप्रतिनिधि थे, आप भी तो उसको काम करवा सकते थे। मैंने अभी तक विजय विहार में कम से कम 10-15 पुलियां अपने उस फंड से, उसी की बात करेंगे, जो मैंने देखा है उसकी बात करेंगे। जो वो कूड़ा है, वो कूड़ा इन एमसीडी वालों ने ये खुद घेर के जाते हैं वहाँ पे। इन्होंने कहा कि कुछ जगह ऐसी नहीं है अभी हमारे पास कि इस कूड़े को वहाँ पे गिरवा सके। आपको क्या लगता है वहाँ पर वो कूड़ा होना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फिर आपने क्यों नहीं उस चीज के ऊपर हटवा देते? जब भाई आप भी तो एक जनप्रतिनिधि हो। आपने उस आवाज को उठाया लगातार। उस आवाज तो आपको पता है राहुल जी, जनता उठाती है, लेकिन नेताजी लोगों की कान नहीं इतने सुनते। आप तो कर सकते थे उस चीज को। आप भी जनता में शामिल हो गए, आवाज उठाने। जनता में शामिल नहीं हुआ। मैंने वहाँ पे लगातार
मेरे दोस्तों ने, मैंने, हमने वहाँ ड्यूटियां दी, ठीक है। हम लेकिन आपकी ड्यूटी देने के बाद भी आज भी ढेरों कूड़ा वहाँ पर जमा है। मैं बता तो रहा हूँ, ढेरों कूड़े और आपके दफ्तर के बिल्कुल सामने पड़ते हैं। ढेरों कूड़े लगने का कारण ये है कि निगम पार्षद जो वहाँ के हैं वो कोई भी कूड़ा उठवाते नहीं है। उनके मान लिया वो नहीं उठवाते तो आप तो खुद कर सकते थे, आप तो जनप्रतिनिधि हो। मैं कितना करूंगा, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं जनप्रतिनिधि जितना ज्यादा मेरे बनता है मैं करता हूँ, पर मेरे को जनता ने नहीं चुना हुआ, मेरे को इन लोगों को जनता ने चुना हुआ है। इनके पास सरकारी फंड है, इनके पास जो दिल्ली का फंड आ रहा है वो है, तो ये लोग उस काम को सुचारू रूप से क्यों नहीं करते। आज कर्मचारी जिस मात्रा में होते हैं उस मात्रा में है नहीं, आज 20% भी कर्मचारी नहीं है। अगर हमारे वार्ड में एक कर्मचारी की मात्रा होती है, आज उस 20% भी कर्मचारी नहीं है। आज कूड़े की गाड़ी जितनी है उसमें से 3 गाड़ियां भी नहीं आती हैं। तो ये सब चीजें इन लोगों को सोचनी चाहिए। ये सत्ता के लालची लोग हैं, इनको सोचनी चाहिए। ये वोट मांगने मेरे को पता नहीं कि किस तरीके से जाएंगे लोगों के बीच में, और ये भव्य उद्घाटन कर रहे हैं इनके जो टिकटधारी हैं, वहां पे लड्डू बंटवा रहे हैं कि दिल्ली नंबर 1 विधायक महेंद्र गोयल के अर्थक प्रयास से, उससे, उनके फंड से। नहीं, कुछ शर्म आनी चाहिए कि जनता बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है। जनता को पता लग गया है कि 7-8 सालों में जो आदमी कुछ नहीं कर पाया, अब वो 1 महीने का पीरियड चुनाव का रह गया तो कितना विकास की गंगा बहा देगा। और विकास आप भी 1-2 बार क्षेत्र में गए हो, आपने दिखाया भी है वार्ड का। एक भी काम अगर आप वार्ड में दिखाएंगे, मतलब आपने वीडियो देखी है मेरी पहले? मैंने आपकी वीडियो भी देखी है। अच्छा। आप लगातार वहाँ पे कई बार गए हैं। मैं आपको दोबारा अपनी तरफ से इनवाइट कर रहा हूँ, ठीक है। आप आमंत्रित हैं, और एक बार वार्ड का प्लीज मेरे कहने से सर्वे करें, ठीक है ना। हाँ, एक बार गलियों में, ब्लॉकों में और पूरे वार्ड में एक बार आप घूम के सर्वे करें, आपको पता लगेगा कि कितना विकास इन लोगों ने किया है। आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। संदीप जी, हमारा कमेंट क्या है, भाई वो रोड एमसीडी का आता है, एमएलए का नाम क्यों ले रहे हो? मैं संदीप जी इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि कई बार आवाज उठती है कि विधायक जी कहेंगे कि ये पहले ये काम करवा दें फिर हम अपना काम करवा देंगे, वो कहेंगे पहले वो अपना काम करा दें फिर हम अपना काम करा देंगे। तो मतलब एक दूसरे के चक्कर में जनता पिस रही है, आप और हम पिस रहे हैं। तो इसलिए मैं दोनों से अनुरोध कर रहा हूं कि दोनों तीनों मिल बैठ करके एक बार आपस में बात कर लें और उस काम को, विकास के काम को अंजाम दे दें, क्योंकि जनता परेशान हो रही है। अगर वो नहीं कर पा रहा, मैं कहता हूं निगम पार्षद का काम है, वो नहीं कर पा रहा, विधायक जी करवा दें। विधायक नहीं कर पा रहे, निगम पार्षद जी करवा दें, और दोनों नहीं कर पा रहे, सांसद फंड से करवा दो, लेकिन काम करवा दो। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाना बड़ा आसान है, विकास करवा दें, काम करवा दें, ताकि वहां पर व्यापारी बहुत बैठते हैं। पुरानी फर्नीचर मार्केट लगती है, यहाँ पर बहुत व्यापारी बैठता है, ताकि वो सहूलियत में आ जाएगा। पूरी मार्केट ठप हो गई है, उस चक्कर में मार्केट उठ जाएगी। अच्छा, वार्ड 26 की बात करेंगे। वार्ड 26 में अभी और कौन तैयारी में है आपके साथ साथ? आपको लगता है कि वहां पर और कौन आपके साथ में इस समय टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से? मेरे को तो ऐसा कोई लगता नहीं है, और कोई ऐसा एक्टिव भी नहीं है। पर कुछ अभी आपने बोला था बरसाती मेंढक, तो बरसाती मेंढक कुछ लोग निकले हुए हैं। कौन निकले हैं, थोड़ा मुझे बताएं एक बार। नहीं, मैं कोई नाम चैनल पे कोई नाम हम किसी का नहीं लूंगा, ठीक है। और मैं तो ये कहूंगा सबसे टिकट मांगे पर जमीन पे उतर जाए, पहले जमीन पे काम करें, लोगों के दिलों में जगह बनाएं, लोगों के लिए सुख दुख में खड़े रहें। टिकट मांगना कोई बुरी बात थोड़ी है। मतलब आपको लगता है बाकी के जो दावेदार हैं वो जमीनी स्तर पे नहीं है, आप जमीनी स्तर पे हैं? बिल्कुल जमीनी स्तर पे नहीं, पूरा वार्ड बताएगा। अगर वार्ड के अंदर पूरा आप इंक्वायरी करवाएं, जांच करवाएं, उसके बाद अगर वार्ड कहे कि लोग कहीं भी दिखाई दिए थे तो मैं टिकट नहीं मांगूंगा। लेकिन ये भी मैं टिकट भी नहीं मांगूंगा। मैं ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने काम न किया, लेकिन पैसे देकर आराम से टिकट मिल जाएगी फिर उनको। नहीं, अगर ऐसा नहीं है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी नहीं है जो यहाँ पे टिकट बिकती है। ये नेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। यहाँ पे सिपाही को, जो कांग्रेस का सिपाही है, जो कांग्रेस की जन नीतियों को जन तक पहुंचाता है, जो लोगों के बीच में रहता है, सुख दुख में रहता है, कांग्रेस पार्टी उसको टिकट देती है। मतलब कल को मान लिया, आप वाली बात बड़ी करूंगा, अगर कल को अन्य किसी को टिकट मिल जाती है जी, तो इसका मतलब हम ये मान लें कि वो भी धरातल पे काम कर रहा है? नहीं, वो धरातल पे काम नहीं कर रहा। वो जो कुछ लोग, मैंने भी आपको बोला था थोड़ी देर पहले, जो कुछ लोग कमेटी के अंदर बैठते हैं वो ग्रुपबाजी चलाते हैं, और उन्हीं ग्रुपबाजी की वजह से आज कांग्रेस कमजोर नहीं है देश के अंदर। मैं आपके चैनल से बता रहा हूँ, कांग्रेस कमजोर नहीं है। कांग्रेस को कुछ लोगों ने, जो कांग्रेसी बनते हैं, उन लोगों ने कांग्रेस को कमजोर करा हुआ है। और उन लोगों की इस बार मेरे को लगता नहीं है कि पार्टी हाईकमान सुनेगी, और पार्टी हाईकमान बड़े सुचारू रूप से
बिल्कुल दृष्टि डालकर उसको देखेगी, तब टिकट का फैसला लेगी। और मेरे वार्ड में मेरे अलावा एक भी कांग्रेस का ऐसा नुमाइंदा नहीं जो टिकट मांग रहा है जिसने धरातल पर उतरकर काम किया हो, किसी की जनसेवा का काम किया हो। उनको ब्लॉकों का भी नहीं पता कि ये ब्लॉक कौन सा है। अच्छा, और वो टिकट मांग रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और ये कुछ हमारे ही लोग हैं जिन्होंने उनको आशीर्वाद दिया हुआ है, साथ दी हुई है कि आप जाइए मैदान में और वहां से टिकट मांगिए। वार्ड 26 की बात करेंगे, लास्ट सवाल मेरा देगा, क्या क्या समस्याएं इस समय महसूस करते हैं कि जो आपको लगता है वाकई गंभीर समस्या है जो पिछले 5 साल में आपके पार्षद ने नहीं की? अपार समस्याएं हैं हमारे वार्ड में। हमारे वार्ड में कोई ऐसी समस्या नहीं होगी जो हमारे वार्ड में नहीं है। सबसे पहली नाली ऊपर तक भरी हुई है। अभी 2-4-5 दिन से इनके लोग घूम रहे हैं। अच्छा, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया है घुमाना। ठीक है, बिल्कुल नालियां ऊपर तक बिल्कुल जाम, बिल्कुल बंद। ठीक है, कोई भी गली चाहे वो एमसीडी के अंडर आती हो या दिल्ली सरकार के अंडर आती हो, एक भी गली एक भी रोड नहीं बने हुए। सीवर लाइन 24 इंची पाइप को हटा के 9 इंची की डाल दी। ठीक है, कोई भी मटेरियल जो एक लगना चाहिए जो हमारे टेंडर में पास हुआ है वो मटेरियल यूज नहीं है। एक भी कैमरा, इन्होंने कैमरा लगाया कि कैमरा लगा दिया इन्होंने पूरे वार्ड में डिब्बे, एक भी कैमरा चालू नहीं है। कैमरे किस लिए लगाए थे? कैमरे इसलिए लगाए थे कि चोरी ना हो, किसी के साथ कोई बदतमीजी ना हो। कोई तो कैमरे चालू नहीं है, एक भी चालू नहीं है। इन्होंने कहा था कि वाईफाई फ्री, कोई वाईफाई आप चल के दिखाएं। अच्छा, ठीक है, इन्होंने कहा था 2 लाख युवाओं को रोजगार, एक भी दिया हो बताएं? इन्होंने कुछ नहीं किया। आज कोई भी एक भी 7 सालों में इन्होंने राशन कार्ड, मैं अपने वार्ड के कम से कम 250-300 फार्म राशन कार्ड दफ्तर में जमा करवा चुका। मैं 10-10, 20-20 बार वहां पे चक्कर काट आया, पर वहां पे राशन कार्ड एक भी किसी का नहीं बना। जब से ये लोग आए एक भी राशन कार्ड क्यों नहीं बना? लेकिन राशन तो दे ही रहे हैं, राशन कार्ड नहीं बना तो नहीं, राशन तो उनको दे रहे हैं जिनका राशन कार्ड बना हुआ है। नहीं, आधार कार्ड पे भी दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो उस टाइम दे रहे थे कोरोना टाइम में। अभी भी दे रहे हैं? नहीं, वो उस टाइम दे रहे थे, अब नहीं दे रहे। अब अच्छा, अब आपको जो आपका राशन कार्ड होगा तो राशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी के भी बहुत से इस समय मैं देख रहा हूँ, दर्शक इस समय देख रहे हैं, यदि ये बात सही है कि इस समय आधार कार्ड पे राशन नहीं मिल रहा है तो मैं अभी इंक्वायरी करा देता हूँ। हाँ। अभी इस बात की भी आपको इंक्वायरी करा देता हूँ अपने वार्ड में ही। राशन की दुकानों में इंक्वायरी करा देता हूँ। अच्छा, हाँ, जहाँ पे जिसका राशन कार्ड है उसी को राशन मिल रहा है। राशन कार्ड वाले उसका है कोई नंबर है इस समय आपके पास जो राशन का दुकान चला रहे हैं वहाँ पे? नहीं, राशन वाले का नंबर तो नहीं है, पर मैं आपकी बात भी करा दूंगा और आपको लाइव वहाँ पे ले जाके वहाँ पे जो लोग खड़े होंगे उनसे पूछवा भी दूंगा। मैं इस चीज की वाकई निष्पक्षता से जांच जरूर करना चाहूंगा। पेंशन नहीं लग रही, एक भी पेंशन। ठीक है ना, और जो पुरानी लगी हुई है वो भी टाइम से नहीं आ रही। ठीक है, आज हमारे दिल्ली के अंदर क्या देश के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं हमारे बुजुर्ग जो कि पेंशन के ऊपर डिपेंड है, उनकी 3-3 महीने पेंशन नहीं आती। ये तो आपने समस्या रही। अब आगे अगर जनता जो है आपको चुन लेती है वार्ड 26 में तो क्या क्या काम है जो आप करेंगे, प्रमुखता से आप करवाना चाहेंगे? सबसे जनता ने अगर मेरे को अपना आशीर्वाद मौका दिया जी, तो मैं विजय बिहार की जनता से यही कहना चाहूंगा कि आप मेरे को आशीर्वाद जरूर देंगे, पर अगर आपने मेरे को मजबूती दी, आपने मुझे काम करने का एक मौका दिया, तो काम आप लोग करेंगे। आप लोगों की राय के साथ काम होगा, आप लोग फैसला लेंगे, आप लोग एक एक कर्मचारी का नंबर, एक एक अधिकारी का नंबर आप लोगों के बीच में होगा। आपके ब्लॉक में अधिकारी और वो लोग आएंगे और आपकी सुनवाई, जो आप काम बताएंगे वो लोग करेंगे। फैसला आपका होगा, काम करवाना मेरा होगा। और अगर आपने मेरे को निगम पार्षद वहां से मेरे परिवार को मेरे को मौका दिया तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सांसद हो या विधायक, मैं घबराने वाला नहीं हूँ, ना सांसद से ना विधायक से। मैं जितना ज्यादा से ज्यादा काम इन लोगों से भी इनको मजबूर कर दूंगा करने के लिए, इनको बता दूंगा एक निगम पार्षद होने के उससे ही कि मैं कितना काम इन लोगों से, क्योंकि जब तक आदमी की नीयत सही ना हो ना काम कराने की, तब तक काम नहीं होता। अगर मनीष चौधरी चाहते तो बहुत विकास हो सकता था, अगर महेंद्र गोयल चाहते तो बहुत विकास हो सकता था, अगर हंसराज हंसी चाहते तो बहुत विकास हो सकता था। इन्होंने विकास नहीं किया। इन्होंने सिर्फ चुनाव के टाइम पे ये ऐसा कोई वो छोड़ते हैं
कि रोड खोद दिए, वो कर दिए दिखाने के लिए, और वो जैसे चुनाव खत्म हुए वो वहीं के वहीं फ्लॉप हो जाते हैं। चलिए मैं एक बार दर्शकों से और तमाम नेताजी लोग जो इस समय बहुत से पार्षद भी खबर को देख रहे थे, विधायक जी भी देख रहे थे, सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि सभी पार्टियों से कि ये पोस्टर की राजनीति को छोड़ कर करके ये गंदी राजनीति है, क्योंकि आप किसी की भी प्राइवेट या सरकारी संपत्ति पे पोस्टर नहीं लगा सकते। ये इलीगल है, कहीं ना कहीं ये गैर कानूनी है और इसके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है यदि इसके ऊपर कोई कार्रवाई करे तो अनुरोध करूंगा, हाथ भी जोड़ देता हूं कि इस तरह के प्रचार ना ही करें तो अच्छा है। प्रचार करना है तो आप अपनी दीवारों पे करें, प्रचार करना है तो आप अपने कार्यालय के बाहर बोर्ड लगाएं, और प्रचार करना है तो आप विकास का काम करें। इन लोगों को जरूरत ही नहीं है, मैं वही बताना चाह रहा हूं। सीटिंग है इनका, सांसद इनका, निगम पार्षद इनका, विधायक इनका, इनको प्रचार की जरूरत ही नहीं है। जब विकास होगा लोग इनको अपने आप वोट देंगे। इनको जरूरत ही नहीं है होल्डिंग पोस्टर या किसी के पास जाने की, इनको इसीलिए लगाना पड़ रहा है। आज ये भारी तादाद में टिकट, सही बात यही है कि जब विकास का अगर काम किया रहेगा तो जरूरी नहीं है कि आपको अपने बड़े बड़े होर्डिंग या पोस्टर और दूसरे की सरकारी या प्राइवेट संपत्ति को खराब करने की। चलिए विजय जी हमारे साथ हैं। विजय अग्रवाल जी एक कमेंट करें, जब लेडीज कैंडिडेट है तो उसका इंटरव्यू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए विजय जी। इनकी जो भाभी जी हैं वो बता रहे हैं कि फैमिली प्रोग्राम में कहीं वो अगले इंटरव्यू में जरूर हम उनको आमंत्रित करेंगे, और हमने तो आमंत्रित बिल्कुल साथ रहेंगी, आएंगी वो ही रहेंगी। चलो मेरे को तो मैंने आपको बोला भी था फोन पे, पर आपने कहा नहीं आप ही आ जाओ। हाँ, मैं आ गया। बिल्कुल ठीक है ना, मैंने आपको बताया था। चलो दर्शकों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, किसकी दावेदारी कितनी भारी, जिसके अंदर हम आपके क्षेत्रीय नेताजी को बुलाते हैं और उनके आने वाले चुनाव को लेकर के विचार जानते हैं। देखिए अभी भी यहाँ पर एक गाड़ी जा रही है जिसमें अनिल राणा बताया जा रहा है, हमारी पार्टी से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। चलिए, लेकिन यहाँ पर फिर मैं वही अनुरोध करना चाहूंगा, किसी की सरकारी या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। चलिए, आप लोगों को हमारे कार्यक्रम कैसा लगता है इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और अगर अच्छा लगा हो कार्यक्रम तो इस खबर को शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।